हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज हम एक जापानीज साईफाई मूवी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशन में टाइटैनिक प्लेट के बीच में से एक विशालकाय जीव बाहर आ जाता है, जिसके बारे में ह्यूमंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और जब तक वो कुछ समझ पाए उससे पहले ये जीव काफी देशों को तबाह कर देता है। और इस जीव को काइजू नाम दिया जाता है क्योंकि जापानीज भाषा में काइजू का मतलब विशाल की जानवर होता है। इसके बाद हम काफी सारे देशों की आर्मी को एक साथ देखते हैं जो कि इसको मारने के लिए काफी जंग करते हैं, बट आखिर में उसे मार देते हैं। काइजू को हराना उनके लिए लगभग नामुमकिन ही होता है, इसलिए अब वो एक स्पेशल टीम को हायर करते हैं और एक येगर नाम का एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्योंकि काइजूस बार बार ओशन में से बाहर आकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसलिए अब उनकी सारी साइंटिस्ट की टीम मिलकर एक रोबोट बनाती है। ये रोबोट काइजूस को हराने में तो सक्षम होते हैं, बट इन्हें एक ही पायलट चला रहा होता है, जिसकी वजह से उनके पायलट्स को काफी ज्यादा डिसीजेस होने लग जाती हैं। इसलिए अब उनके हेड ये डिसाइड करते हैं कि अब इस रोबोट को 2 पायलट्स मिलकर चलाएंगे। साथ ही में उन दोनों पायलट्स की ब्रेन कोऑर्डिनेशन भी सेम होनी चाहिए थी, तभी वो एक बेटर कोऑर्डिनेशन साबित होते। ह्यूमन इस बात से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब कोई भी काइजूस आता था तो रोबोट उन्हें मार भगाते थे। ये किस्सा काफी देर तक चलता रहा और कुछ साल काइजूस दोबारा से अर्थ पर अटैक करते हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए 2 जुड़वा भाइयों को चुना जाता है जो कि हमारे मेन लीड होते हैं। इन दोनों का नाम यान्सी और रैली होता है। ये दोनों जब अपने रोबोट के पास पहुंचते हैं तो इन दोनों के दिमाग की कोऑर्डिनेशन सबसे पहले चेक करी जाती है। जब इन दोनों के दिमाग की कोऑर्डिनेशन मैच करती है, जिसके बाद ये दोनों भाई अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अपने रोबोट को चलाते हैं और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने रोबोट को पैसिफिक ओशन में ले जाते हैं। ये रोबोट्स दिखने में भी काफी ह्यूज होते हैं और जैसे ही उस टेक्टोनिक प्लेट के पास पहुंचते हैं, इन्हें उस काइजू का मुकाबला करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये काइजू कोई भी नॉर्मल काइजू नहीं होता। क्योंकि एलियंस इस काइजू को काफी ज्यादा डेवलप करके भेजते हैं, जिससे उन दोनों भाइयों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काइजू और उस रोबोट के बीच में काफी जंग देखते हैं जो कि अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए काफी ज्यादा हद तक कोशिश करते हैं और बाद में वो अपने रोबोट में से एक तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे उन दोनों भाइयों को लगता है कि काइजू मर चुका है। बट उन्हें अपने सीनियर से पता चलता है कि काइजू अभी मरा नहीं है, वो उसे छोड़कर वापस आ जाए। बट वो दोनों भाई अपने सीनियर की बात को अवॉइड करते हैं और वहीं पर रुकते हैं। उसी टाइम हम देखते हैं कि काइजू दोबारा उठकर उन पर हमला करता है और काफी बुरी तरीके से उनके रोबोट को डैमेज कर देता है। और काइजू के अगले हमले से यान्सी की डेथ भी हो जाती है। रैली इस बात से काफी ज्यादा उदास होता है, बट वो अपनी पूरी पावर लगाता है और काइजू को खत्म कर देता है। जहाँ पे हमें उनके सीनियर्स को दिखाया जाता है जो कि रैली की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रैली वहाँ काफी बुरी हालत में पहुँचता है, उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट तो दिया जाता है, साथ के साथ रैली अपनी जॉब से रिजाइन भी कर देता है क्योंकि अपने भाई की डेथ के बाद अब वो इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हमें 5 साल के लीप दिखाया जाता है जहाँ पर येगर कंपनी के इन्वेस्टर्स चीफ को ये ऑर्डर देते हैं कि वो अब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काइजू से अभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अब वो पैसिफिक ओशन के बाहर एक बड़ी सी वॉल खड़ी कर देंगे जिससे कि काइजू उन पर हमला ना कर सकें और वो उस वॉल से काइजू को आने के लिए रोक देंगे। और अब इस वॉल की कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई जाती है जहाँ पर इस वॉल का नाम कोस्टल वॉल रखा जाता है, जिसे बनाने के लिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इसका काम शुरू हो जाता है। जहाँ पर हम उस येगर कंपनी के चीफ को देखते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहता, इसलिए अब वो इस प्लान को सीक्रेटली चलाने की सोचता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम चीफ को रैली से बात करते हुए देखते हैं। वो रैली को मनाने की कोशिश करते हैं, बट रैली अपने पास्ट को भुला नहीं पाता, इसलिए वो अपनी जॉब को दोबारा ज्वाइन करने से मना कर देता है। बट जब चीफ उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि अर्थ को उसकी काफ़ी ज़्यादा नीड है बिकॉज उसे फाइट्स का काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है, बट रैली भी अब हाँ कर देता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा हांगकांग में चीफ और रैली को देखते हैं जहाँ पर वो अपना सीक्रेट मिशन कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पर हम चीफ की अडॉप्टेड लड़की मैको को मिलते हैं जो कि इस पूरे प्लान को डायरेक्ट करती है। और साथ के साथ हमें ये भी पता चलता है कि मैको के रियल पेरेंट्स को भी काइजू ने मारा था, जिसका बदला लेने के लिए अब वो पायलट बनना चाहती है। बट मेंटली स्टेबल ना होने की वजह से चीफ उसे मना कर देते हैं और वो रैली को अपना प्लान बताते हैं कि ओशन के जिस हिस्से से काइजूस बार बार बाहर आ रहे हैं वो उस हिस्से को ही एक्सप्लोर कर देंगे ताकि एलियंस और काइजूस वहाँ पे ना आ सके। अब चीफ रैली का पार्टनर चुनने के लिए एक फाइट रखते हैं ताकि वो उन दोनों के ब्रेन कोऑर्डिनेशन को मैच कर सके, बट ऐसा कोई भी सामने नहीं आता जो रैली के ब्रेन से कोऑर्डिनेट कर पाए। बट उसी टाइम मैको मैदान में उतरती है और चीफ को ये साबित कर देती है
कि वो ही रैली की परफेक्ट ब्रेन कोऑर्डिनेटर बन सकती है। और वो ये बात जब साबित कर देती है तो चीफ उसे एज अ पायलट तो रख लेते हैं, बट जंग पे भेजने से पहले उन दोनों को रोबोट में बिठाकर टेस्ट करा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जब वो दोनों रोबोट के अंदर बैठते हैं तो उनके ब्रेन की कोऑर्डिनेशन मैच हो जाती है, बट वो दोनों के दोनों ही अपने पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर मैको अपने मॉम डैड का बदला लेने के लिए उस काइजू को मारने के लिए प्रेजेंट टाइम में जो रोबोट लेबोरेटरी के अंदर है उसका बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो रियल टाइम में लैब के अंदर मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में डाल देती है। और वहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ मचनी स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते चीफ जल्दी से पावर ऑफ करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे कि रोबोट की सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी क्योंकि उसे पावर नहीं मिलेगी। और ऐसा ही होता है, बट मैको को उसकी गलती के लिए उसके पायलट के पद से हटा दिया जाता है क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते। और अगले ही सीन में हम साइंटिस्ट न्यूटन को देखते हैं जो कि एक काइजू के ब्रेन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ के दुनिया के बारे में कुछ क्लू ढूंढ पाए। जिसके बाद जब वो कांटेक्ट कर लेता है तो हमें उसके ब्रेन के अंदर जाते दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे एलियंस और काइजूस होते हैं, जो एलियंस उसे बार बार डेवलप करके काइजू को अर्थ को खत्म करने के लिए भेजते हैं। और अब उसका कनेक्शन टूट जाता है। उसी टाइम चीफ वहाँ पर उसके पास आते हैं और उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। न्यूटन चीफ को ये भी बताता है कि अभी तक जितने भी बाइजूस आए थे वो सारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, ह्यूमंस को मारने के लिए अभी दूसरे काइजूस को भेजा जाएगा और एलियंस उन्हें काफी ज्यादा और डेवलप कर रहे हैं। साइंटिस्ट चीफ को ये भी बताता है कि वो पहले भी आ चुके थे, बट तब का एनवायरनमेंट उनके रहने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए अब वो दोबारा से अर्थ पर अटैक कर रहे हैं। बट चीफ उस साइंटिस्ट को ऑर्डर देते हैं कि वो दोबारा से उसके साथ रिकनेक्ट करे और उन्हें एक सोल्यूशन बताए कि वो कैसे उसको हरा सकते हैं। बट उसका ब्रेन डेड होने के कारण अब साइंटिस्ट को एक न्यू ब्रेन चाहिए था जिसकी हेल्प से वो दोबारा कनेक्ट कर सके, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काइजूस दोबारा अर्थ पर हमला कर देते हैं, बट रैली के पास कोई पार्टनर नहीं होता इसलिए उसे नहीं भेजते। और चीफ ये डिसाइड करते हैं कि न्यू रोबोट्स उन काइजूस का मुकाबला करने के लिए पैसिफिक ओशन में उतर जाते हैं। इस बार काइजूस काफी ज्यादा संख्या में आते हैं और वो रोबोट्स को हराने के लिए काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। एक काइजू अपने अंदर से एक लिक्विड तरल पदार्थ निकालता है और वो रोबोट के ऊपर मार देता है, जिससे कि रोबोट के अंदर सारे शॉर्ट सर्किट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उनका रोबोट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जब दूसरा रोबोट इन काइजूस का मुकाबला करने के लिए आता है वो काफी हद तक काइजूस को हरा देता है, बट जैसे ही वो उन पर फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है काइजूस अपने पास से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल देते हैं, जिनका रोबोट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और उनके सीनियर्स के साथ उनका कांटेक्ट भी टूट जाता है। इस बात को देखकर रैली चीफ से अपील करता है कि उसे उन काइजूस का मुकाबला करने के लिए जाने दें, ताकि उसका जो रोबोट है वो काफी ज्यादा पुराना है और पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस है। और अब हम रैली और मैको को देखते हैं जो कि अपने रोबोट को लेकर पैसिफिक ओशन में उतर जाते हैं और जहाँ से वो काइजूस बाहर निकल रहे होते हैं वहाँ से उन काइजूस के पास जाते हैं। उन काइजूस को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं क्योंकि उनका रोबोट पुराना तो होता है बट काफी अपग्रेड होता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे काइजू को देखते हैं जो कि सिटी को काफी ज्यादा तबाह करने में लगा होता है, जिससे आम पब्लिक काफी ज्यादा डर जाती है और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। जिस बीच हमें साइंटिस्ट को न्यू डीलर से बात करते हुए देखा जाता है जो कि ऑर्गन सेल्स करता होता है काइजू के, बट उसके पास अभी भी कोई ब्रेन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वो उसे वेट करने के लिए कहता है। उसी टाइम रैली और मैको अर्थ को बचाने के लिए उस दूसरे काइजू से लड़ने भी आ जाते हैं। और गाइज हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में काफी बुरी तरीके से फाइट हो रही होती, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम साइंटिस्ट और न्यू डीलर को देखते हैं जो अभी मरा हुआ काइजू आता है उसका ब्रेन चाहते हैं, बट इस काइजू का ब्रेन डेड हो चुका होता है। उसी टाइम उन दोनों को पता चलता है जो ये काइजू है वो प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा बाहर निकलकर काफ़ी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बट उसकी मदर के पेट से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में अटक जाती है और वो बेहोश हो जाता है। बट डीलर को लगता है कि वो मर गया। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो डीलर को खा जाता है, जहाँ पर हमें दूसरी तरफ चीफ को दिखाया जाता है जो कि खुद पायलट बनकर जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई पायलट मौजूद नहीं होता। इसीलिए चीफ अब खुद उस रोबोट का पायलट बन जाते हैं, जहाँ पर हमें दूसरी तरफ ओशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक और रैली भी अपने प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए चीफ के रोबोट के पास आ जाते हैं। बट जैसा कि हम देखते हैं साइंटिस्ट उस न्यू ब्रेन से कनेक्ट कर लेता है
और उसे पता चल जाता है कि उस वॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइजूस ही एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा अर्थ की कोई भी दूसरी चीज उनके अंदर नहीं जा सकती। जहाँ पर हम उन दोनों रोबोट्स को ओशन में देखते हैं जो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए उस वॉल के पास जाते हैं। बट जैसे ही वो उस वॉल के पास जाते हैं तो उस टेक्टोनिक प्लेट के बीच में से एक और काइजू बाहर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है, और जितने भी काइजूस पहले आए थे वो उन सबसे ज्यादा डेवलप और काफी ज्यादा ताकतवर भी होता है, जिसका मुकाबला चीफ का रोबोट नहीं कर पाता। बट काइजू काफी जल्दी ही उनके रोबोट को डैमेज कर देता है, जिससे चीफ को पता चल जाता है कि वो इस काइजू का मुकाबला नहीं कर सकते, और इस काइजू को हराने के लिए उन्हें बस एक ही तरीका दिखता है, वो अपने रोबोट के अंदर मौजूद एटम बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देते हैं, जिससे कि काइजूस तो सारे के सारे मर जाते हैं। बट हमारा शॉकिंग सीन तब आता है जब हमें पता चलता है कि उन सब काइजूस में से एक काइजूस बच चुका है, और उसी टाइम हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि काइजू के ब्रेन से प्राप्त सारी इंफॉर्मेशन रैली को दे देता है और उन्हें बताता है कि अगर उन्हें उस प्लेट के अंदर जाना है तो उन्हें काइजू की हेल्प लेनी पड़ेगी। रैली इस बात को समझ जाता है और जिस काइजू को उसने रिसेंटली मारा होता है वो उस काइजू को लेकर उस टेक्टोनिक प्लेट के अंदर कूद जाता है और बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे वर्ल्ड में एंटर करते हैं वहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो जाता है, इसीलिए वो मैको के सेल को रिलीज कर देता है जिससे कि वो ओशन में आ सके, और रैली अकेला ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। दूसरे वर्ल्ड में उसे काफ़ी ज़्यादा एलियंस भी दिखाई देते हैं और वो इन सब की परवाह किए बिना वहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देता है और अपने सेल को वहाँ से बाहर निकालने के लिए एग्जीक्यूट कर देता है, जिससे कि वो ऊपर आ जाए ओशन के। और बॉम्ब के एक्सप्लोजन से सब कुछ तबाह हो जाता है और एलियन का वो रास्ता भी बंद हो जाता है, और लास्ट में हम देखते हैं मैको और रैली जिंदा बच जाते हैं, जिसके साथ हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमारी मूवी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।